आप सबके जिन्हें मैया के साथ बहुत बहुत आदर और सत्कार और सम्मान के साथ राज्यपाल महोदय का मोर पिंडहारी द्वारा इस संस्था के द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं साहित्यकार सम्मानित श्री परदेसी राम वर्मा जी, संयोजक छत्तीसगढ़ राजभाषा के सम्मानित श्री नंदकिशोर शुक्ल जी, साहित्यकार सम्मानित श्री बिहारी लाल साहू जी, साहित्यकार सम्मानित श्री राजेश्वर प्रसाद जी, पद्मश्री फिल्म अभिनेता सम्मानित भाई अतुल शर्मा जी, यहाँ पर और भी अन्य हमारे बहुत ही साहित्यकार हैं, सभी सम्मानित साहित्यकार हैं, आमंत्रित अतिथिगण, बहनें, प्रिय छात्र छात्राएं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के साथियों, आमंत्रित सभी सम्मानित अतिथिगण। सबसे पहले मैं आयोजक मोर पिंडहारी के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी भी है। कार्यक्रम के आयोजक मोर पिंडहारी छत्तीसगढ़ी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छत्तीसगढ़ के जम्मो भाई बहनों और दीदी महिला छत्तीसगढ़ी राजभाषा के गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ी यहाँ की जनभाषा, राजभाषा और मातृभाषा है। छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति की दृष्टि से काफी समृद्ध है और छत्तीसगढ़ी भाषा में बहुत मिठास एवं अपनत्व है। छत्तीसगढ़ी भाषा इतनी मीठी है, यदि उसे छत्तीसगढ़ी में कहे तो गुरुतुरु भाषा है। उसे सुनते वक्त ऐसा लगता है जैसे हम मधुर शब्दों का रसपान कर रहे हों। छत्तीसगढ़ी गीतों के मीठे बोल कान से सीधे हृदय तक पहुंच जाते हैं। यह भाषा अत्यंत सरलता और सहजता से जन जन में बोली जाती है। खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ी को 28 नवंबर 2007 को राष्ट्रीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। छत्तीसगढ़ी भाषा का शब्द संसार, कहावतें और साहित्य अत्यंत समृद्ध है। इस भाषा का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं साहित्यकार पंडित सुंदरलाल शर्मा का जिक्र करना जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा में खंड काव्य, दान लीला लिखकर छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रतिष्ठा दिलाने जैसी महती कार्य किया। साथ ही श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु, श्री श्यामलाल चतुर्वेदी, श्री के.आर. भूषण जैसे अन्य साहित्यकारों ने भी अपनी रचनाओं से छत्तीसगढ़ी साहित्य को सींचा है और उनका विकास किया है और आगे बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ को अपने शब्दों में पिरोकर छत्तीसगढ़ी महतारी की वंदना के रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा को आज याद करना लाजिम है। यह बड़ी खुशी की बात है कि उनके द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी गीत अरपा पेरी के धार महानदी हे आकार को राज शासन द्वारा राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ी राज
शब्दकोश तैयार किया गया है। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ी का ज्ञान कराने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया है। इसके साथ ही पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में छत्तीसगढ़ी राजभाषा में MA पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ एक सहज सरल भाषा है जिसमें मनोभावों की सहज अभिव्यक्ति होती है। हमें यह भी देखने की जरूरत है कि यह भाषा ऐसे ही सहज सरल बनी रहे, उसका प्रभाव लगातार बढ़ता रहे और यह भाषा बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए जन जन के अनुकूल बनी रहे। छत्तीसगढ़ी भाषा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। मेरा यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं को जितने सही तरीके से अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकता है, उतने अच्छे ढंग से अन्य भाषाओं में व्यक्त नहीं कर सकता। अतः हर व्यक्ति को अपनी बोली भाषा से अपने संतानों को भी अवगत कराना चाहिए और यथासंभव अपने परिवार में उनका उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पुरानी बोली भाषाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहे और उनका अस्तित्व बचा रहे। मैं यहाँ यह भी कहना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ी सहित यहाँ की अन्य स्थानीय बोली भाषाओं को उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा दें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इससे परिचित हो और इसका उपयोग भी करें। मुझे ये बताया गया है कि आज प्रदेश में छत्तीसगढ़ी के साथ हल्बी और गोंडी में कुछ क्षेत्रों में शिक्षक अपने अथक प्रयास से भी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। यह सराहनीय कार्य है। मातृभाषा को बचाने में शिक्षा का बड़ा योगदान है। यह सत्य है कि किसी भाषा का संरक्षण और संवर्धन तभी हो सकता है जब उसमें पढ़ाई लिखाई हो, कामकाज और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए हमें छत्तीसगढ़ी भाषा को सबसे पहले संरक्षित और संवर्धित करना होगा। मुझे उम्मीद है कि हम सभी मिलकर मोर्च निहारी छत्तीसगढ़ी समिति की तरह प्रयास करेंगे तो निश्चित हम अपनी भाषाओं को अक्षों में बनाए रखेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी की ओर से किए जा रहे पुनीत प्रयासों से निश्चित ही सफल होंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहती हूँ, आपने छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए जो मध्य प्रदेश में प्रस्ताव पारित किया था राजभाषा आयोग में 2007 में, निश्चित रूप से मैं ये इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगी कि वो हमारी छत्तीसगढ़ राजभाषी भाषा को विधानसभा के माध्यम से भी ऐसा प्रस्ताव लाए और उस प्रस्ताव के लिए मैं खुद भी पहल करूंगी उनसे कहूंगी, क्योंकि वास्तव में छत्तीसगढ़ की जो भाषा है, हालांकि मैं पूरे देश भर का मैंने भ्रमण किया, ऐसा कोई प्रदेश नहीं बाकी होगा हिंदुस्तान का, लेकिन वास्तव में मैंने जो गीत जो बोली इतनी मिठास और जो हृदय से छू देने वाली थी। प्रथम दिन जब मेरा शपथ ग्रहण के सेकंड उसी दिन की बात है जब मेरा एक कार्यक्रम हुआ था और अपने फिल्म पद्मश्री जो है शर्मा जी ने वो गीत गाया था। इतना हृदय को छू देने वाला एक भावनाओं से एक संवेदना, इन गीतों में जो भावना और संवेदना को छूते हैं, वो गीतों में वो ऐसा गीत मुझे ऐसा लगता है कि और कोई भाषा में देखने को या सुनने को नहीं। इसलिए मुझे इस बात का बहुत गर्व है और वास्तव में मैंने जब से राज्यपाल का पद संभाला है और जो लोग मुझसे मिलने को लिए आते हैं तो ये इस तरह का इनका आचार विचार
जो संस्कृति है एक अपनापन की, ये देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने जन्मों से आप लोगों का जो है एक क्षण भर में एक अपनापन का एहसास होता है मुझे, और यही एहसास मुझे जीवन में एक प्रेरणा भी देती है और कुछ करने के लिए एक मुझे एक ऐसा लगता है कि ईश्वर ने शायद, मैंने कल्पना भी तो नहीं किया था कि कभी मैं राज्यपाल भी बनूंगी, और मुझे ऐसा राज्य का जिम्मेदारी दायित्व मुझे मिली है जहां पर सारे लोगों का जो स्नेह है, जो आदर है, सम्मान है, और जो एक अपेक्षा भी है मुझसे भी विश्वास। सबसे बड़ी चीज होती है कि व्यक्ति पे विश्वास करना और अपेक्षा करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग मुझ पर इतना यकीन कर रहे हैं कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कुछ कर रही हूं। और निश्चित रूप से मेरे मन में बहुत कुछ करने की छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है। अभी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पूरे देश के राज्यपालों का एक सम्मेलन भी हुआ, और जो रिपोर्ट मैंने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दिया उसमें भी अपनी राजभाषा के लिए लिखा है कि छत्तीसगढ़ भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उसको मान्यता दें। तो ये बहुत अच्छा होगा, और निश्चित रूप से मैं आगे केंद्र सरकार से जो भी प्रस्ताव बनता है जाएगा तो मैं जरूर राष्ट्रपति जी से भी इस पर चर्चा करूंगी और कहूंगी कि हमें इसके लिए मान्यता देगा और आगे अनुसूची में इसको शामिल करें। ये आपके लिए निश्चित रूप से प्रयास करूंगी। उन्हें और मैं क्या कहूँ, मुझे तो मात्र मुझे लगता है आज 28 तारीख है ना, कल 29, टोटल 4 महीने ही हुए, और 4 महीने में आपको यकीन नहीं होता कि अभी तक राजभवन में मिलने वालों की संख्या 4 से 5 हजार लोगों से मिली है, और करीब 4-5 जिलों का भी दौरा मैंने किया है, और मेरी ये कोशिश, और हर समाज के कार्यक्रमों में भी मैं शामिल हुई, और सब जगह एक बहुत बड़ा एक भावनाओं से, एक आत्मा के साथ जो सम्मान मुझे मिला है, वास्तव में मैं छत्तीसगढ़ी वासी की बहुत आभारी हूँ, और उन्हें हृदय से मैं धन्यवाद देती हूँ, और यही अपेक्षा करती हूँ कि इसी तरह का आपका स्नेह और प्यार मुझे मिलता रहे, ताकि मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत कुछ करने की मेरी जो इच्छा है मैं कर सकूंगी। इन शब्दों के साथ